नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर, जहां अवैध वसूली के आरोप में 3 पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया गया है। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर से अवैध वसूली का ये मामला है, जिसमें अवर पुलिस निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मी हिरासत में लिए गए हैं। एसएसपी के निर्देश पर पुलिसकर्मी पर यह कार्रवाई की गई। तीनों के पास से वसूली किए गए पैसे भी बरामद किए गए हैं और तीनों से पुलिस की पूछताछ जारी है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार प्रयासरत है, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और पुलिस अवर निरीक्षक रैंक के जो ऑफिसर हैं, उनकी तैनाती थी पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में। कच्ची दरगाह और गंगा का जो निचला पथ है, वहां से बालू की उड़ाई होती है और अवैध तरीके से बालू का अभी भी खनन किया जा रहा है, उसकी ढुलाई की जा रही है। और देर रात सूचना मिली थी पटना पुलिस के आला अधिकारी को। उनके इंस्ट्रक्शंस पे जब जांच की गई तब इस बात का खुलासा हुआ कि जो कई ट्रैक्टर वहां से गुजरते हैं उनके पास चालान नहीं होता है और पुलिस उसके बदले में पैसे लेती है और इसी एवज में उन गाड़ियों को जिनके पास चालान नहीं है बालू का, उनको भी जाने दिया जाता है। तो पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया तिवारी और होमगार्ड के 2 जवान, उनसे जब पूछताछ की गई तो वो कोई माकूल जवाब नहीं दिए। और उसके बाद जब उनके बैरक में छापेमारी की गई तो वहां से 11,000 रुपया कन्हैया तिवारी और दूसरे जो होमगार्ड के जवान है उनके पास से 14,000 अलग अलग जो राशियां हैं वो मिली है। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्कालिक तौर पे एसएसपी के निर्देश पर तीनों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत चौक थाने में ही एफआईआर किया जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है पटना पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स द्वारा कि अगर आप भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो आपको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, बिहार की जेलों में भी छापेमारी चल रही है। बिहार की जेलों में प्रशासन की छापेमारी चल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के जेलों में छापेमारी की जा रही है। होली से पहले जेलों में प्रशासन का ये छापा चल रहा है। छपरा मंडल कारा में एसडीओ डीएसपी की अगुवाई में छापेमारी की जा रही है। शिवहर मंडल कारा में कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। किशनगंज मंडल कारा में भी कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिले। गोपालगंज की बात की जाए तो गोपालगंज में चनावे जेल में प्रशासन की छापेमारी की गई, जहां कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद। 18 दिनों में जेलों में दूसरी बार ये राज्यव्यापी छापेमारी की गई है। इसके पहले 24 फरवरी को छापेमारी की गई थी। और होली से पहले बिहार के कई जेलों में एक साथ छापेमारी की गई। 18 दिनों के भीतर ये दूसरी छापेमारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको 5 तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, सिवान, गोपालगंज, छपरा, किशनगंज और बेतिया के जेलों में एक साथ छापेमारी की जा रही थी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सिवान मंडल कारा में एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान मौके से बरामद नहीं हुआ। वहीं गोपालगंज मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई, वहां भी कुछ भी आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली। छपरा जेल में सदर एसडीओ और डीएसपी की अगुवाई में छापेमारी की गई। वहीं किशनगंज मंडल कारा में एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में 2 घंटे से ज्यादा समय तक यहां पर छापेमारी की गई। वहीं 5वीं तस्वीर बेतिया के जेल की है, जहां प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने छापेमारी की और किसी भी जगह से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किए गए। सिवान में एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में सिवान मंडल कारा में छापेमारी हुई। सिवान मंडल कारा में एसडीएम राम बाबू बैठा और एसडीपीओ जितेंद्र पांडे सहित कई थानों के पुलिस सिवान मंडल कारा पहुंचकर विभिन्न वार्डों में सघन छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी में कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। वहीं बेतिया में भी बेतिया के मंडल कारा में पदाधिकारियों के नेतृत्व में घंटों छापेमारी हुई। छापेमारी में उत्पाद विभाग की जो टीम थी वो भी उसमें शामिल थी। हालांकि बेतिया मंडल कारा से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। आपको बता दें कि 18 दिन के भीतर ये दूसरी बार छापेमारी जेलों के अंदर की जा रही है। आज छापेमारी की गई है, जेल में सभी सर्च किया गया है और हम लोगों ने मद्य निषेध को लेकर के विशेष छापेमारी का निर्देश था विभागीय। उसी क्रम में आज एसडीओ साहब एसडीपीओ साहब के साथ छापेमारी हुई है। ऐसी कोई अवैध उत्पाद पदार्थ वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा जो मद्य निषेध कानून के तहत जो बंदी बंद है उनसे कुछ आवश्यक बातचीत और जानकारी प्राप्त की गई है।
उधर छपरा जेल में सदर एसडीओ और डीएसपी की अगुवाई में घंटों तक छापेमारी की गई। पुलिस की छापेमारी में यहां एक मोबाइल और 50 ग्राम गांजा जब्त किया गया। छापेमारी के बाद कैदियों में हड़कंप मच गया है। पहले से आदेश प्राप्त हुआ था, डीएम एसपी साहब का आदेश हुआ कि इसमें छापेमारी करना है एसडीपीओ और एसडीओ को संयुक्त रूप से। तो छापेमारी की गई है, जिसमें एक मोबाइल बरामद हुआ है, कुछ 40 ग्राम 50 ग्राम के आसपास गांजा बरामद हुआ है, कोई चुनैती है, एक सीजर है और ये सामान्य प्रक्रिया है जो हमेशा चलता रहता है। विभाग से प्राप्त होम मिनिस्ट्री से डायरेक्शन प्राप्त होता है, डीएम एसपी साहब का डायरेक्शन प्राप्त होता है। और इसी बीच जमुई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नदी में बने गड्ढे में डूबकर लड़के की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको जमुई से बता रहे हैं, जहां एक लड़के की मौत हुई है। नदी में बने गड्ढे में डूबकर लड़के की मौत हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। लोगों ने पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। खैरा के कोल्हुआ गाँव की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। तो जमुई से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि जमुई में नदी में बने गड्ढे के अंदर डूबने से एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने इस मौके पर सड़क जाम कर दिया है और जब पुलिस की टीम मौके पर समझाने के लिए पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। लोगों ने पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है और अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अभी हंगामा करना शुरू कर दिया है। खैरा के कोल्हुआ गांव की घटना बताई जा रही है, जहां यह हादसा हुआ है। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको जमुई से बता रहे हैं, जहां नदी में बने गड्ढे में डूबकर लड़के की मौत हो गई है और इस हादसे से ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर ही पथराव कर दिया। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केसी कुंदन जुड़े हुए हैं। केसी कुंदन, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी बता दें कि 2-3 थाने के जैसे खैरा थाना और गिद्धौर थाना और साथ ही अतिरिक्त पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई है और मामले को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी, बड़े अधिकारी एसडीपीओ भी मौके पर पहुंच रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। बता दें कि जो कोल्हुआ का जो बालू घाट है, वहां पर बालू घाट वाले नदी पर स्नान करने वो लड़का गया था। राहुल कुमार नाम बताया गया है और वो बालू घाट के कारण, जो बालू खनन के कारण जो गड्ढा बना हुआ था, उसी गड्ढे में लड़के के जाने के बाद मौत हो गई थी डूबने से। उसके बाद ये ग्रामीण आक्रोशित हो, जैसे ही गिद्धौर थाना मौके पर पहुंची थी और गिद्धौर थाना के जो पुलिस बल की संख्या काफी थी और आक्रोशित भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया और पथराव किया, जिसमें जो गिद्धौर थाना का जो पुलिस जीप है, जो वाहन है, वो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके शीशे टूटे हैं। अब मौके पर जो पुलिस अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनके निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस बल को रवाना किया गया है और भेजा गया है, जिससे केसी कुंदन, आखिर ऐसा क्या हो गया कि ग्रामीण इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए? ग्रामीणों के गुस्से का कारण कुछ बता पा रहे हैं ग्रामीण? जी, जो ग्रामीणों का कहना है कि जो बालू खनन होता है और बालू खनन के दौरान जो संवेदक है और खनन के दौरान जो गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उस गड्ढे को भरा नहीं जाता है और जिस तरह से जो नियम का उल्लंघन करके जिस तरह से बालू उठाव हो रहा है और जो गड्ढे बन रहे हैं और जिसमें पानी भर जा रहा है, जो बच्चे स्नान करने जाते हैं या नदी पर खेलने जाते हैं, उनमें उनके डूबने की आशंका बनी जाती है। ग्रामीणों का मांग है कि जो बालू खनन के बाद जो गड्ढे बन रहे हैं, उस गड्ढे को भरा जाए और इस तरह से नियम का जो उल्लंघन हो रहा है उसको बंद किया जाए। सीधे तौर पर प्रशासन से ग्रामीणों का यही मांग है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए केसी कुंदन। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। बाढ़ को सीएम नीतीश कुमार जिला बनाएंगे, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया है। बाढ़ को जिला बनाया जाएगा, सीएम नीतीश कुमार का कहना है। चुनाव बीतने के बाद जिला बनाया जाएगा बाढ़ को। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार आज दूसरे दिन बाढ़ पहुंचे हैं, जहां वे बेलछी और अथमल गोला में अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। सीएम एक एक कर पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और इसी बीच उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाढ़ को अब जिला बनाया जाएगा। बाढ़ के दौरे पर है सीएम नीतीश कुमार, जहां वो एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, खासतौर पर पुराने साथियों से मिल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार।
जानते हैं बाढ़ से मेरा क्या लगाव है। सबसे पहले हम तो यहीं से न सांसद बने, और जब हम एमएलए भी थे तब भी आकर के पूरा इलाका में घूम करके यहाँ की समस्या को लेकर के करते रहे, और अंत में हम 89 से तो आप लोगों को मालूम है ना, और तब से लगातार हम घूमते रहे, हम काम करते ही रहे। यहाँ पर सब कुछ हुआ है, और यहाँ के लोगों की जो इच्छा हम तो उसको पूरा करते ही रहे और करेंगे भी। अब एगो सब मांग जो जिला वाला करते रहते, तभी कुछ दिन के बाद हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में अब करेंगे, जब तक बाढ़ को कैसे छोड़ेंगे, इसीलिए उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, अब इस बयान से साफ हो जाता है कि जो लंबे समय से बाढ़ वासियों का इंतजार था वो अब खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहुंचे यहाँ बाढ़ में, तो सबसे पहले समता पार्टी के जो उनके पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि अब बहुत इंतजार हुआ, जिला बना दिया जाए। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, अगर बिहार में कोई जिला बनेगा तो मेरे कलम से सबसे पहले बाढ़ जिला होगी। और ये निश्चिंत मानिए, आचार संहिता या फिर आगे नगर निगम का चुनाव है, चुनाव संपन्न होने दीजिए, मैं भूला नहीं हूँ और मैं बाढ़ को जिला कर दूंगा। ये मुख्यमंत्री जितना कहा उनका जयकारा लगाया, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगियों से मिलकर बहुत ही जी अनिरुद्ध, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए कि अभी तो पुराने साथियों से मिल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर सीएम नीतीश कुमार के भी होने हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11-20 में सबसे पहले अपने मुख्य क्षेत्र बेलछी से मुख्यमंत्री का भी लगाव है। बेलछी वो बाढ़ आते हैं तो बेलछी जरूर जाते हैं, तो बेलछी से अपना दौरा दूसरे दिन शुरू किया। बेलछी गए, बेलछी के बाद बाढ़ पहुंचे। अभी तुरंत बाढ़ से कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद और जिला के बात कहने के बाद अथमलगोला के लिए रवाना हो गया। अथमलगोला प्रखंड में 2 जगह मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, एक अथमलगोला और एक सबरीमा में, जहाँ पुराने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री का ये 2 दिन का प्रोग्राम, कल मोकामा के क्षेत्र का दौरा किया, घुसपरी, और आज बाढ़, उनके आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। बढ़ते आगे, बात गोपालगंज की। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद एक तरफ परिवार मुखिया पर अंगूठे का निशान लेकर जबरदस्ती बयान देने की बात कह रहा है, वहीं अब मृतक के परिजनों को धमकी भी दी जा रही है, जिसमें शराब पर बयान देने पर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। मृतक जय किशोर की बहन का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो धमकी देने की बात कह रही हैं। कौन भाई हमें तो हमको माजिल भाई हमें, तू के हो तो हमको छोट भाई। तब बोलता रहे कि कहाँ दारू बेचला पता बा, तो हमको नहीं कि हमारा ये काम बा कि हम दारू के देखा था नहीं, रहो लोग के कानून के रक्षक है, रहो लोग के काम देखल कहाँ बिकाता, कहाँ का होता, कौन चीज डिप्टी करता है, रहो लोग देखी। तो बोलता रहे कि ढेर साइकोलॉजी पढ़ ले बारू, हम साइकोलॉजी पढ़ ले बारी कि ढेर बोल लो तो अंदर कह दे, तो हमको तो ले चली कहाँ ले चले को अंदर, कोनो डर बात, ले चली जहाँ ले चले को तहाँ ले चली, तो चुपचाप मुँह बंद कर रह लोग सब जना। और इस मामले पर अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, 5 लोगों की संदिग्ध मौत मामले पर यह बड़ा अपडेट, जिसमें मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं होगी मामले की लीपापोती। मंत्री ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि इस मामले पर कोई भी लीपापोती नहीं होगी, जरूरत अगर पड़ती है तो पटना से भी एक टीम भेजी जाएगी। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। जहाँ तक हमें पता है कि पुलिस उसमें गहराई से छानबीन कर रही है, और जो भी सच होगा वो सामने आएगा। कहीं से कोई लीपापोती नहीं होगी, लेकिन मामला अभी छानबीन हो रही है गहराई से। बोचहा में 12 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव होना है, जबकि 16 अप्रैल को मतगणना होगी। बोचहा से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद से ये सीट खाली है। पिछले साल 24 नवंबर को बीमारी की वजह से मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सीट खाली है और अब उपचुनाव होना है। तो बोचहा सीट पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है, घमासान शुरू हो चुका है। इस सीट पर
एनडीए गठबंधन के अंदर ही ठन गई है। बीजेपी बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाने की बात कह रही है तो मुकेश सहनी ने मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी की ओर से इस बार रमई राम की बेटी गीता देवी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर एनडीए के अंदर ही घमासान बात है बोचहा सीट पर। तो बोचहा सीट पर पहले बेबी कुमारी विधायक रह चुकी हैं। वैसे गठबंधन में आपस में बातचीत करने के बाद ही कुछ परिणाम निकलता है। तो व्याकुल भारत होने से कुछ होता जाता नहीं है। गठबंधन में बातचीत से ही सारे सिस्टम को तय होती है और कभी भी गठबंधन में जो दल शिष्टाचार के सीमा को लांघ जाते हैं उनके लिए कुछ बच नहीं जाता है। बोचहा सीट गठबंधन की सीट है और वीआईपी की सीट है और बोचहा से वीआईपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है। वो परंपरागत तौर से एनडीए की सीट रही है तो एनडीए के घटक दल मिलेंगे और तय हो जाएगा कौन उम्मीदवार जाएगा और मजबूती से जीतेगा। जीत में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा से अलग भाजपा के खिलाफ लड़ा और बुरी तरीके से उन्हें हार हुई। इसका मतलब अब ये है कि बोचहा की सीट जो मुकेश सहनी की सीट थी अब किसी भी हालत में भाजपा गठबंधन मुकेश सहनी को नहीं लड़ने देगा। उत्तर प्रदेश का बदला मुकेश सहनी से बिहार में लिया जाएगा। वैसे भी मुकेश सहनी की भाजपा के लिए अब कोई राजनीतिक उपयोगिता नहीं रह गई है। इसमें एनडीए के अंदर सिर्फ फुटअव्वल हो रही है। वीआईपी पार्टी का स्वाभाविक उम्मीदवारी वहां बनता है इसलिए कि वीआईपी पार्टी ही 2020 में लड़ी थी, लेकिन बीजेपी अब अपनी उम्मीदवारी की ताल ठोक रही है। वीआईपी और बीजेपी के अंदर ठन गई है। एनडीए के अंदर सिर्फ फुटअव्वल शुरू है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।